ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में भरत अपने दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल के लिए अलग अलग नगरों का निर्माण करके और वहाँ फिर उसको राजा के रूप में राज्याभिषेक करते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण के दोनों पुत्र अंगद और चंद्रकेतु के लिए भी अलग से नगरों का निर्माण किया जाता है और वहाँ उनका राज्याभिषेक किया जाता है। भरत और लक्ष्मण दोनों अपने पुत्रों के लिए नगर का निर्माण पूर्ण करने के पश्चात अयोध्या वापस लौट आते हैं और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से शासन चलाने में उनकी मदद करते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 103, 104, 105 और 106 सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ दिन जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा राज्य का शासन चलाया जाता है तब इसके पश्चात एक दिन की बात है कि साक्षात काल जो है वो एक साधु सन्यासी के रूप में श्री रामचंद्र जी के राजमहल में पहुंचता है और वो कहता है कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और उनका कुछ संदेश लेकर के आया हूँ। वो सर्वप्रथम लक्ष्मण जी से मिलता है और वो कहता है कि मैं रामचंद्र जी से आवश्यक उनको संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए आप श्री रामचंद्र जी को अविलंब इसकी सूचना दें। लक्ष्मण जो है इस प्रकार की सूचना श्री रामचंद्र जी को देते हैं। श्री रामचंद्र जी उस काल को अपने दरबार में बुलाते हैं और उनका स्वागत सत्कार करते हैं और फिर उनके आने का कारण पूछते हैं, प्रयोजन पूछते हैं। तब वो जो काल जो एक सन्यासी के रूप में वहाँ आया था वो श्री रामचंद्र जी के पास एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं एक विशेष संदेश लेकर के आया हूँ और ये संदेश जो है वो मैं सिर्फ आपको ही सुनाऊंगा। वह यह शर्त रखता है कि अगर हम दोनों के अलावा मेरे वार्तालाप को कोई अगर दूसरा कोई सुन लेता है तो वो आपके द्वारा उसको मृत्युदंड देना होगा, अर्थात उसका वध करना होगा। श्री रामचंद्र जी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और अपने राजमहल से सभी द्वारपालों को हटा देते हैं और लक्ष्मण को यह जवाबदेही देते हैं कि वे राजमहल के द्वार पर प्रतीक्षा करें और किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दें। लक्ष्मण जो है इस द्वार पर जो है वो सुरक्षा करने लगते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो काल से पूछते हैं कि अब आप जो संदेश लेकर के आए हैं उसके बारे में बताइए। तब वो कहता है काल की मैं जो है वो सर्व संहारकारी जो है काल हूँ और वो कहता है कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। और फिर वो कहने लगता है कि ब्रह्मा जी ने यह संदेश दिया है कि आपने जो है उनके अनुरोध पर ही इस लोक कल्याण के लिए, जगत पालन के लिए आपने विष्णु के रूप में अवतार लिया था। उसी प्रकार फिर वो ब्रह्मा जी ने यह कहा है कि
उनके ही अनुरोध पर आपने जो है अदिति के गर्भ से अपने वामन अवतार के रूप में अवतार लिया था और उसके पश्चात इंद्र इत्यादि देवताओं का शक्ति बढ़ाने में आपने मदद की थी। फिर वह काल जो है ये कहता है कि ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि आपने रावण का वध करने के उद्देश्य से मेरे ही अनुरोध पर ही मनुष्य रूप के रूप में अवतार लिया था। वो कहता है कि ये सभी कार्य जो है पूर्ण हो गए हैं। तो वह काल कहता है कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपने जो है मृत्यु लोक में जो है निवास करने की कुल अवधि जो है 11,000 वर्षों के लिए निर्धारित की थी। वह भी कहता है कि ये अवधि अब पूर्ण हो चुकी है और सारा दायित्व जो है आपका पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आपको परम धाम जाने की का समय हो गया है और हम लोग के पास वापस लौटने का समय हो गया है। वह श्री रामचंद्र जी से यह भी कहता है कि अगर आपकी इच्छा अभी मृत्यु लोक में और रहने की है तब आप रह सकते हैं, अन्यथा आपका ये समय पूर्ण हो गया है। तो वो श्री रामचंद्र जी की इच्छा पर काल इस प्रकार की बात को छोड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी काल से कहते हैं कि यह बात सही है और निश्चित तौर पर हमारा जो दायित्व है वो पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं निश्चित ही आपके साथ परम धाम को प्रस्थान करूँगा। इतना कह करके वो वार्तालाप चलती रहती है। इसी समय जो है वो जब काल और श्री रामचंद्र जी के बीच में वार्तालाप चल रही है तब दुर्वासा ऋषि जो है वो श्री रामचंद्र जी के राजमहल के पास पहुंचते हैं और फिर वो लक्ष्मण जो द्वार पर पहरा दे रहे थे उनसे कहते हैं कि मैं जो है अविलंब श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। तो वो लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि आप अविलंब जा कर के श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दें। क्योंकि अंदर में श्री रामचंद्र जी और काल के बीच में वार्तालाप हो रही थी और लक्ष्मण को जो है यह आदेश था कि किसी को प्रवेश नहीं देना है, इसीलिए लक्ष्मण जो है दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी है वो किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए कुछ पल आपको इंतज़ार करें और तब तक अगर जो भी आपकी इच्छा हो तो मैं आपको आपकी सेवा कर सकता हूँ। अर्थात लक्ष्मण जो है वो दुर्वासा ऋषि को इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। इस पर दुर्वासा ऋषि जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो कहते हैं कि तुम अविलंब जा कर के श्री रामचंद्र जी को मेरे आने की सूचना दो, अन्यथा मैं पूरा तुम्हारे कुल को जो है वो तुम्हारे राज्य को श्राप दे दूंगा। दुर्वासा ऋषि के बारे में था कि वो बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो वो लक्ष्मण जो है सोचते हैं कि पूरे कुल का नाश होने से बेहतर है कि सिर्फ उनका जो है हानि हो जाएगा, वो उन्हें स्वीकार है। इसलिए वो अविलंब जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो है वो आपसे अविलंब मिलना चाहते हैं। तब तक काल से उनकी वार्तालाप समाप्त हो गई थी, तो वो श्री रामचंद्र जी काल को विदा करते हैं और उसके पश्चात वो दुर्वासा ऋषि से उनकी मुलाकात होती है। वो दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं कि महर्षि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब उसमें दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं 1,000 वर्षों से मैं उपवास पर हूँ और मेरे उपवास का आज अंतिम दिन है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने के उद्देश्य से आया हूँ।
इस पर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो दुर्वासा ऋषि के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करते हैं। दुर्वासा ऋषि भोजन करने के पश्चात तृप्त हो जाते हैं और उसके पश्चात वहाँ से प्रस्थान करते हैं। दुर्वासा ऋषि के प्रस्थान करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है विचार करते हैं कि उन्होंने काल के समक्ष जो है जो प्रतिज्ञा ली थी कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा अगर उनकी वार्तालाप सुन ली जाएगी तब उसको मेरे द्वारा मृत्युदंड दिया जाना है। और चूँकि ये जो प्रतिज्ञा जो है वो लक्ष्मण ने अंदर प्रवेश करके इस प्रतिज्ञा को भंग कर दिया था, इसलिए वो इस भाई के वियोग की आशंका से वो चिंतित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण यह देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी जो है वो चिंतित है, वो समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने भाई श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के मुझे मृत्यु दंड दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा जो है वो उसका भंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो राजा प्रतिज्ञा को भंग करता है वो नरक में जाता है। श्री रामचंद्र जी बहुत चिंतित होते हैं। उसके पश्चात अपने सभी मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाते हैं और इस प्रकार जो प्रण टूटने की बात लक्ष्मण के द्वारा हुई थी उसके बारे में बताते हैं। सभी मंत्री और पुरोहितगण विचार करते हैं और अंत में फिर वशिष्ठ जी जो है वो यह सलाह देते हैं कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है वो झूठी नहीं होनी चाहिए और पर किसी व्यक्ति का प्रिय व्यक्ति का परित्याग करना वो वध के अनुरूप है। इसीलिए वशिष्ठ मुनि जो है श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी भी इसको स्वीकार करते हैं कि किसी साधु पुरुष का त्याग करना जो है वो वध के समान ही होता है। इसलिए वो अपने मुख से कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ। इस प्रकार की बात जब लक्ष्मण सुनते हैं तो उनके आँखों से आंसू निकल आते हैं और उसके पश्चात वो राजमहल से प्रस्थान कर जाते हैं। और राजमहल से प्रस्थान करने के पश्चात वो सरयू नदी के तट पर पहुँचते हैं और सरयू नदी के तट पर पहुँच करके वहाँ स्नान और सरयू के जल से आचमन करते हैं और आचमन करने के पश्चात वो अपना श्वास प्रक्रिया को बंद कर देते हैं, श्वास लेना बंद कर देते हैं। और वो इस तरह का श्वास प्रक्रिया को बंद करने से सारे देवता देख करके वहाँ फूलों की वर्षा करने लगते हैं और अंत में जो है वो लक्ष्मण जो है वो शरीर के साथ ही वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इंद्र के साथ जो है वो स्वर्ग लोक में प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद।